हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो यार जितने भी लोग यार बिगनर हैं ब्लॉगिंग फील्ड में आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है भाई कि मैं यार ऐसा किस चीज़ पर यार ब्लॉग बनाऊं जिससे मेरा ब्लॉग जो है वो फटाफट रैंक हो जाए और फटाफट जो है मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक आने लगे। तो भाई आप भी अगर ब्लॉगिंग फील्ड में यार अभी भी इंटर किए हो तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और जो यार कंपटीशन वाली चीज़ें हैं उनसे दूर हट करके एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप सोच पाओगे जिसमें आपको जो है वो क्विक रिजल्ट मिल सकता है ब्लॉगिंग के केस में। अभी यार कुछ टाइम पहले ही मैंने यार पर्टिकुलर एक निच में जो है वो अपना एक ब्लॉग बनाया और ब्लॉग बनाते ही यार फटाफट जो है मुझे रिजल्ट मिल गया उसमें। करीबन कह सकते हो यार कि मैंने जैसे ही ब्लॉग बनाया उसके हफ्ते भर के बाद ही मेरा ब्लॉग जो है वो सही पोजीशन पे रैंक पे ही हो गया और उसमें जो है वो ट्रैफिक आने लगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है वो यार पूरा डिटेल में जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई अगर बिगिनर में हो और ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हुई है तो वीडियो जो है ये कंप्लीट देखना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो है वो आपको कैसे काम करना चाहिए अभी के टाइम पे। क्योंकि ब्लॉगिंग में यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी है, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिशन है नहीं। जो जनरल जितने टॉपिक है उनमें यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बट आप कुछ हट करके स्मार्ट वर्क करके जो है वो अपने ब्लॉग को यार बहुत जल्दी जो है वो रैंक करवा सकते हो और उसमें ट्रैफिक भी लेकर के आ सकते हो। और भाई अगर एडसेंस से अर्निंग करनी है तो भाई ट्रैफिक को आपको तो चाहिए ही होगा। सिर्फ ऐसे एडसेंस अप्रूवल लेकर के भाई क्या करोगे। अप्रूवल तो बिना ट्रैफिक के भी एडसेंस का मिल जाता है, बहुत कम ट्रैफिक पे या बिना कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, आपकी वेबसाइट अच्छी बनी हुई है तो एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। बट मेजर तो यही चीज़ है ना भाई कि हमारे ब्लॉग पर हमें ट्रैफिक चाहिए। अब ट्रैफिक लाने के क्या है, दो तरीके होते हैं। या तो भाई अपने ब्लॉग को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगा करके कीवर्ड रिसर्च करके कोई ऐसा टॉपिक चूज करो कि फटाफट जो है वो अपना ब्लॉग आप गूगल में रैंक करवा पाओ। या दूसरा फंडा ये होता है भाई कि आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर के आओ। तो आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि भाई ऑर्गेनिकली कैसे आप अपने ब्लॉग को यार रैंक करवा सकते हो और भाई इसमें बहुत कम समय में जो है वो ट्रैफिक लाया जा सकता है। और बहुत सारे जो यार बिगिनर लेवल पे भी लोग हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजी क्रैक कर ली हुई है या जो भाई पहले से ही प्रो बन चुके हुए हैं ना, वो सब भी यार इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं और फटाफट जो है अपने ब्लॉग को रैंक करवाते हैं, उसमें जो है वो ट्रैफिक भी लेकर के आते हैं। तो चलो यार बिना देर करते हुए यार मैं आपको लेकर के चलता हूँ यार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और थोड़ा सा जो है यार हम डिमॉन्स्ट्रेशन देते हुए जो है वो चीज़ें समझते हैं। चलो भाई, तो यार हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये भाई अपना चैनल आस्क ग्रो 2.0। इस चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है हम काफ़ी डिटेल्ड में एक एक टॉपिक को पकड़ करके ना जो है बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ध्यान से भाई इस वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि भाई जब लाइक करते हो ना तभी भाई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। नहीं तो भाई क्या ही मोटिवेशन आए, क्योंकि यूट्यूब में जो कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है। बस भाई आप लोग का प्यार है तो भाई हम वीडियो बनाए पड़े हुए हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले तो यार मैं अपना आपको जो है वो ब्लॉग दिखाता हूँ। तो देखो ये जो है ये मेरे ब्लॉग का ट्रैफिक है। निच मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये एक माइक्रो निच से रिलेटेड ब्लॉग है। मैंने भी थोड़ा थोड़ा सा जो है वो माइक्रो निच पे यार काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यार वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब आप बिगिनर हो या भाई पहले से ही आपको ब्लॉगिंग आती हो, बट भाई माइक्रो निच पे जो है वो ध्यान से काम करो। माइक्रो निच जो है वो आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट दे सकता है। स्क्रीन में आप जैसा कि देख सकते हो भाई, इस ब्लॉग को जो मैंने बनाया था वो आप इस पॉइंट पे देखो जाकर। इसको मैंने बनाया हुआ था 26 जनवरी के आसपास, इसको मैंने लाइव कर दिया हुआ था। जैसे ही मैंने लाइव करा, इसके कुछ एक दो दिन पहले लाइव करा था, जैसे ही ये इंडेक्स हो गया देखो 26 जनवरी को जो है मुझे रिजल्ट आने लगा। यहाँ पर जो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डेट लिख करके आ रही होगी लास्ट 3 मंथ। तो लास्ट 3 मंथ भी यहाँ पे सेलेक्ट है, बट तब भी आप देखोगे यहाँ पर जो डिटेलिंग है वो आपको यहाँ पर 26 तारीख से दिखाई दे रही है, क्योंकि उसी टाइम पे मैंने वेबसाइट ऐड करी और अगले 1 ही 2 दिन के अंदर जो है जैसे ही मेरा पेज इंडेक्स हो गया उसके अंदर मुझे रिजल्ट जो है वो दिखने लगा। अब अगर आप इस ब्लॉग के, ये एक नया बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है, फ्रेश डोमेन नेम लिया गया हुआ है। अगर आप यहाँ पर रिजल्ट देखोगे तो इसकी जो एवरेज पोजीशन आ रही है वो आ रही है 4.8। CTR कम है क्योंकि ये थोड़ा सा एक टूल से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग है। सॉरी, इसको टूल ही वेबसाइट बोलेंगे जाकर के, ब्लॉग नहीं बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पर जो है हमको मुझे तुरंत जो है यहाँ पर रैंकिंग मिल गई। अगर आप इसके इंप्रेशन देखोगे, अभी इसके अगर आप इंप्रेशन देखोगे तो कितने ज़्यादा इंप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। अभी 1 महीना लगभग हुआ है। अगर हम 26 तारीख से देखें जा करके तो जो आज जो डेट हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो भी 26 से 26 आप देख सकते हो। 26 जनवरी पीछे, तो अभी आज जो है वो आज या एक दिन पिछला ये शायद दिखाता है, क्या 2 दिन पिछला दिखाता है। तो आप देखोगे लगभग 1 महीने का ये डेटा हमको यहाँ सामने देखने को मिल रहा है। उस 1 महीने में इस पर्टिकुलर चीज़ पर जो इंप्रेशन आ रहे हैं वो देखो जा करके 7 लाख के आसपास है। मतलब ये इसका पोटेंशियल हो गया जिस भी चीज़ में। अगर मेरी पोजीशन जो है वो लगभग 5वें 6वें नंबर पर भी आ रही है तो उससे अगर हट करके टॉप पे चली जाती है तो मुझे जो है वो इतना ट्रैफिक मिल सकता है, ये उम्मीद रहेगी। तो अभी देखोगे बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है और इस पर जो है मुझे सिर्फ 1 महीने के अंदर जो है वो 3000-4000 के आसपास क्लिक्स मिल चुके हैं और उसमें डेली बेसिस पर जो है मेरा $1 से $1.5 जो है वो आसानी से बनने लग रहा है। सिंपल एक पेज की चीज़ है। कीवर्ड यार मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही भाई कीवर्ड रिवील करेंगे ना, बट मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो कीवर्ड फाइंड आउट करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि सब लोग एक ही कीवर्ड पे काम कर लोगे तो क्या फ़ायदा होगा। और कभी भी माइक्रो निश के कीवर्ड जो है वो आपको कोई पता चल जाए तो उसको ऐसे जो है वो रिवील नहीं करने चाहिए। आपको पता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में जैसे ही आप यूट्यूब पे कीवर्ड की बात करोगे तो लोग तो ढूंढ ही रहे हैं भाई किस टॉपिक पे काम करें। आपको जो है वो प्रोसेस सीखना चाहिए कि काम कैसे करा जाता है, किस तरीके से हम कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। दूसरों के बताया होगा कीवर्ड पे काम करोगे तो वो ऑलरेडी जो है वो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होते हैं, या तो उस कॉम्पिटिशन में आप अपनी कुछ जो है वो स्ट्रैटेजी लगा सको। तो उस पर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा भाई कि ये है मतलब बढ़िया तरीके से जो है ब्लॉग कुछ ही दिनों में जैसे ही मेरा ब्लॉग का पेज इंडेक्स हुआ, आप देखोगे टूल का वेबसाइट का पेज इंडेक्स हुआ, ब्लॉग बोलो वेबसाइट बोलो यार कुछ भी जो है वो बोलो, तो यहाँ पर इंडेक्स हुआ तो आप देखोगे यहाँ पर जो है मुझे कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो रिजल्ट मिलने लगा। करीबन एक हफ्ते के बाद जो है मुझे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आप देखो यहाँ पर अब धीमे धीमे करके देखो जो है ना वो ट्रैफिक भी आने लगा। अब यहाँ पर जो क्लिक्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है वो 211 क्लिक्स दिखाई दे रहा है। तो ये 211 क्लिक्स जो है वो गूगल में सर्च करके आए हुए हैं, बंदे ने जो है वो कीवर्ड को सर्च मारा हुआ है। तो ये क्लिक्स अलग चीज़ होती है और पेज व्यूज़ अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो क्लिक्स आए उससे बंदा मेरे जो है टूल वेबसाइट पे गया, उसने कुछ कीवर्ड उसने अपना टूल को यूज़ करा। टूल को यूज़ करने में भी उसको 2-3 पेजेस जो है वो क्लिक करने पड़ते हैं। तो जब क्लिक करने पड़ते हैं तो कुल मिला करके मेरी अभी वेबसाइट पर जो है उसमें अगर हम बात करो तो 1000 पेज व्यूज़ जो है वो पर डे का आ रहा है। 1000 पेज व्यूज़ में मेरे $1 से $1.5 जो है बन जा रहे हैं। इतने कम डॉलर क्यों बन रहा है वो भी मैं बात बताता हूँ, क्योंकि वो यूएस को नहीं टारगेट कर रहा, ना ही वो इंडिया को टारगेट कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़, यही तो आपको समझने वाली चीज़ है। तो आप देखो यहाँ पर ये रिजल्ट है, इसका मतलब जो है कि भाई रिजल्ट मिला माइक्रो निच पे। ये बिल्कुल माइक्रो निच ब्लॉग है, उसमें निसंदेह माइक्रो निच ब्लॉग, क्योंकि इतना फास्ट रिजल्ट जो है वो माइक्रो निच पे ही मिल सकता है। मल्टी निच पे जो होता है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आपको डोमेन की अथॉरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। बट माइक्रो निच में अगर आपने सही कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया, कंपटीशन उसमें अगर कम है तो आप बहुत जल्दी जो है वो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। अब माइक्रो निच पे आपने क्या एक पेज बना करके डाल दिया जिसमें आपको पर डे का फॉर एग्जाम्पल के लिए $1 मिल रहा है, और माइक्रो निच कोई बड़ी साइटें नहीं होती, 1-2 पेज की वेबसाइट होती है। तो उस पर जो है इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलने लगता है, बस बना करके छोड़ दो। $1-2 अगर डेली के मिल रहे हैं तो भाई क्या दिक्कत है। ऐसी करके आप बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइटें बना सकते हो, क्योंकि माइक्रो निच में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, वन टाइम की मेहनत होती है। इसको थोड़ा सा माइक्रो निच में आप चाहे तो टूल की वेबसाइट बनाओ, चाहे तो पर्टिकुलर कोई ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, तो उसमें भी सिर्फ यार एक ही पेज जो है वो बनाना पड़ता है। बस कंटेंट लिख दिया, बस रैंक हो गया, बस भाई ट्रैफिक आ रहा है। तो अब यार हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, कैसे जो है वो चीज़ों को फाइंड आउट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको लाइव अपने ही एक जो है वो टूल वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो मैं गया यार यहाँ पे गूगल पे और मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ, सबसे पहले इंग्लिश पे कीवर्ड सर्च मारता हूँ, यूट्यूब टैग जनरेटर। अब ये जो है ये मेरे इंग्लिश वर्ड पे ही अगर मैं सर्च मारता हूँ तो देखोगे ये जो है टूल ये मेरा यहाँ पर रैंक कर रहा है इस जगह पर। इसकी पोजीशन ऊपर नीचे थोड़ी सी होती रहती है, कभी थोड़ा सा 1-2 कदम ऊपर चला जाएगा, कोई वापस से नीचे आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इसके सर्चेस वगैरह होते रहते हैं। थोड़ा सा मैं जो है स्क्रीन जूम कर देता हूँ। अब देखो जब मैं यूट्यूब टैग जनरेटर में क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इंग्लिश में तो यार रैंक हो ही गया। अब इंग्लिश में रैंक होने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा है ना, मैंने यार फाइंड आउट करा है यार कि यूट्यूब टैग जनरेटर अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो आप लिख रहे हैं तो हमें यार देखो कितनी सारी वेबसाइट देखने को मिल रही हैं जो यूट्यूब टैग जनरेटर सभी के में देखो यहाँ पर टाइटल वगैरह पड़ा हुआ है। मतलब मैं कई पेजेस तक जो है 2-3 पेजेस तक जो है वो यूट्यूब टैग जनरेटर कीवर्ड मिल रहा है, उससे रिलेटेड यार कुछ टूल भी मिल रहा है। तो अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या है कि यार मैंने सोचा कि जब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तब मुझे इतनी वेबसाइट्स मिल रही हैं, अगर मैं किसी और लैंग्वेज पर लिखता हूँ यूट्यूब टैग जनरेटर तो भाई मेरे को जो है वो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इसी को सोचते हुए मैंने देखा यार कि बहुत कम कंपटीशन था इस कीवर्ड में, तो मैंने इसको जो है वो बना दिया भाई मल्टी लैंग्वेज पे जो है वेबसाइट बना दी। और उसके लिए मैंने एक शॉर्ट सा वीडियो जो है वो आपको बताया हुआ था कैसे मैंने कोडिंग की मदद से जो है वो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके फटाफट जो है अपनी साइट को मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया। वो आपको मेरे मेन चैनल आस्क रोहित पे मिल जाएगा, उसमें मैंने स्ट्रैटेजी बताई हुई है। काम तो देखो आपको खुद ही करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीका होता है, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जब मैं जाऊँ तो यहाँ पर एक पुर्तगीज़ का भी आपको यहाँ पे पेज देखने को मिलेगा। देखोगे यहाँ पे गूगल भी जो है ऑटो लैंग्वेज यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। तो ये जो है पूरा टूल जो है वो पुर्तगीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इस कीवर्ड को यहाँ से उठाता हूँ जो कि पुर्तगीज़ में है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अब इसको मैं जो है वो गूगल में डालता हूँ, तो आप देखोगे कि जो भी वेबसाइट आ रही है उसमें से काफ़ी सारी वेबसाइट जो है वो चेंज हो गई। और मेरी वेबसाइट में क्योंकि पुर्तगीज़ वाला वर्जन अवेलेबल था, मैंने एक पेज बना रखा हुआ था पुर्तगीज़ में, तो अब जैसे ही मैं देखो क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट अब यहाँ पर देखोगे तो कंपटीशन यहाँ पर कम हो गया, थोड़ी वेबसाइट जो है मेरी ऊपर आने लगी। देखो आप ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा और सीधे जो है चौथे नंबर पर मेरी वेबसाइट दिख गई। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये सर्च इंजन था गूगल वाला ये था भाई इंडिया का। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद जो है हम जाते हैं भाई एडवांस में, और इसको जो है यार पुर्तगीज़ जो है वो ब्राज़ील वगैरह में बोली जाती है, तो हम जो है यहाँ से सेलेक्ट करते हैं भाई ब्राज़ील को।
अब इसमें हम देखें भाई कि ब्राज़ील कहाँ पर है, तो ब्राज़ील हमें मिलेगा यहाँ पर, कहाँ गया ब्राज़ील, ये है ब्राज़ील, हमें यहाँ पर मिल गया। इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ, देखते हैं कुछ रिजल्ट में चेंज आता है या नहीं आता। अब देखो जैसे ही मैंने जो है इसको ब्राज़ील में चेंज करा, देखो वेबसाइट की पोजीशंस वगैरह जो है वो कुछ चेंज हो गई। सेम कीवर्ड जो है वापस से हम सर्च मारते हैं, और सर्च मारने के बाद जो है मैं यहाँ पर जाता हूँ, और अभी देखो यहाँ पर जो है ये कीवर्ड और नीचे रैंक कर रहा है। बट ये कीवर्ड धीमे धीमे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ऊपर के कीवर्ड देखोगे जाकर के, तो यूट्यूब टैग जनरेटर से इस तरीके के कोई टूल वाले कीवर्ड नहीं है। यूट्यूब वीडियोस वगैरह रैंक कर रहे हैं, ये देखो इंग्लिश में रैंक कर रहा है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल मैंने ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है, जैसे जैसे जो है ये पुराना होता जाएगा तो ये रैंक करेगा जाकर। बट क्योंकि यार ये यूट्यूब टैग जनरेटर थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव चीज़ हो गई, बहुत सारे लोग जो है यार यूट्यूब टैग जनरेटर टूल बना रखे हुए हैं, या बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लॉग में यूट्यूब टैग जनरेटर से रिलेटेड आर्टिकल लिखे होंगे, जिसमें लिखा हो, सजेस्ट करा होगा कि भाई टॉप 10 वेबसाइट जहाँ से जो है वो आप यूट्यूब टैग जनरेट कर सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे कीवर्ड रहते हैं जिसमें इंग्लिश में तो कंपटीशन दिखाता है, बट अदर किसी लैंग्वेज में जो है उसमें कंपटीशन यार काफ़ी कम होता है। कह सकते हो कि यार 4 ही 5 वेबसाइटें आपको दिखेंगी गूगल में। तो कुल मिला के फंडा यही है, जो मैंने आपको अपने रिपोर्ट दिखाई थी पहले वीडियो में ना, वो मैंने यही फंडा लगाया कि यार मेरा एक टूल वेबसाइट था जो इंग्लिश में ही था, बट उसके लिए मैंने क्या करा कि यार एक बिल्कुल ही माइक्रोनिच यार टूल था वो। अब जैसे यूट्यूब टैग जनरेटर हो गया, ये भी यार एक पर्टिकुलर टूल है, एक पेज का टूल है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देखो जा करके, तो ये देखो ये एक पेज का टूल है सिर्फ, बस इसमें कुछ नहीं करना है। तो मैंने क्या करा है, उस माइक्रो निच में ही जो है उस टूल का डोमेन नेम लिया। डोमेन नेम लेने के साथ साथ उसका जो है पूरा कॉन्टेंट यार उसी के अकॉर्डिंग लिखा। और डोमेन नेम भी कोई ऐसा नहीं होता माइक्रो निच में कि आप .com लो या .in, तो खैर इंडिया के लिए, या .com या .net हाईफाई लो, और टॉप डोमेन हो गया, और 75 और भले बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशन आते हैं, उसमें से कोई भी आप ले लो। कंपटीशन कम है तो यार वो भी आपके जो है वो टॉप पे रैंक हो जाएंगे। ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई .com डोमेन होगा तो वही जो है आपका टॉप पे रैंक होगा। तो कुल मिला के मैंने यही कॉन्सेप्ट करा कि यार कि देखो इंडिया वाले में उस कीवर्ड में जो है मुझे ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा था, मैंने कहा मैं उसको अलग लैंग्वेज में करता हूँ। तो उसको भी यार मैंने जो है यार वो ब्राज़ील लैंग्वेज पे ही टारगेट करा, क्योंकि मैं देखो वो ये टूल नहीं है, वो इससे अलग चीज़ है, बट वो कीवर्ड नहीं रिवील करा सकता। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए आपको इस वेबसाइट को दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने करा। अब यहाँ तो मैंने क्या करा कि एक ही वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, बट इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच होता है कि अगर मैं इसी का ब्राज़ील का वर्जन यूट्यूब टैग जनरेटर को जो है जो ब्राज़ील में वर्ड लिख करके आ रहा है उसी का डोमेन बुक करूँ, ठीक है, टैग जनरेटर समथिंग करके ब्राज़ील में, और अगर मुझे किसी तरीके ब्राज़ील का एक्सटेंशन भी मिल जाए .com.br करके, अगर अवेलेबल, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं किसी कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम को लेने के लिए, बट अगर इजीली मिल जा रहा है तो फिर अगर उस माइक्रो निश में मैं इस पूरे पेज को सिर्फ जो मैंने अलग अलग मल्टी लैंग्वेज बना रखा है उसको पेज को वहाँ पर डाल दूँ, तो ये मुझे जो अभी मैंने यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज के पेजेस बना रखे हैं उससे ज़्यादा रिजल्ट जो है मुझे ये दे सकता है। तो यही स्ट्रैटेजी। तो एज अ न्यू ब्लॉगर, जब भी आप एक नए ब्लॉगर हो तो कोशिश ये करो भाई मेरे कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव चीज़ में मत पड़ो। इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा है तो कई बार क्या करो, लैंग्वेज चेंज करके, जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन आता है जो मैंने आपको गूगल में दिखाया था, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और गूगल में गूगल यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना, अब ये मेरा ब्राज़ील का सेलेक्ट हो गया। आप यहाँ पर देखोगे जा करके इस तरीके से, ये आप स्ट्रैटेजी भी समझ लो, देखो यहाँ पर जो है ब्राज़ील लिख करके आ रहा है, मतलब ये जो गूगल सर्च है ये मेरा ब्राज़ील का है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूट्यूब टैग जनरेटर, देखो आप किसी भी कंट्री के सर्च इंजन में कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, बट आपको क्या रिजल्ट में जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अभी देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो मेरा देखो मैंने इंग्लिश में लिखा तो ये ब्राज़ील वाला सर्च इंजन मुझे इंग्लिश में ही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो अब इसको जो है वो चेंज कैसे करना है, जैसे भी मैंने ब्राज़ील का शुरू में चेंज करके बताया था, मैं वापस से जो है अपने इंडिया का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाना है एडवांस में, आप जब जाओगे ये सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जाना है, सॉरी फिर से वापस से मैं एक बार जो है आपको दिखाता हूँ सही, ताकि देखो यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये मिलेगा सी ऑल सर्च सेटिंग्स, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो काफ़ी सारे रीजन देखने को मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ से। तो जिस भी कंट्री के लिए आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो ना, उस कंट्री के लिए का रीज़न जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो ब्राज़ील का सेलेक्ट कर रखा हुआ है, अभी मैंने दिखाया ना आपको रिजल्ट चेंज हुआ था। आप खुद कभी जो है उस कीवर्ड को सर्च मार करके देखना। आप इंडिया के गूगल के सर्च में अगर ब्राज़ील में कन्वर्ट करके कीवर्ड सर्च मार रहे हो, जो कि यार लोग करेंगे, क्यों करेंगे, इंडिया में तो लोग इंग्लिश या हिंदी में ही कीवर्ड टाइप करेंगे, या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें टाइप करेंगे। तो वो जब आप पर्टिकुलर किसी की कंट्री के लिए रिसर्च कर रहे हो ना, तो भाई वहीं का जो है रीजन सेलेक्ट कर लेना, तो आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है मिलेंगे। और इससे भी एडवांस लेवल पे अगर आपको जाना है तो आप जो प्रॉक्सी वगैरह का यूज़ करके जो है वहीं का प्रॉक्सी आप सेट कर लो उस कंट्री का ही, तो ऑटोमेटिकली और आपको जो है वो बेटर तरीके से रिजल्ट दिखेंगे। बट स्टार्टिंग में आपका यहाँ से जो है काम हो जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो वापस से मैं करंट रीजन सेलेक्ट करके जो है वो सेव कर देता हूँ। तो ये था भाई सिस्टम।
तो अगर आप एज ए न्यू ब्लॉगर हो तो पहली बात तो क्या है, आपको माइक्रो निश पे काम करना है। अब माइक्रो निश पे देखो क्या है, कई सारे टूल या ब्लॉग या माइक्रो निश की वेबसाइट है भाई, इंडिया पे तो बनी हुई है, इंडिया में तो आपको कंपटीशन दिखाई देता है, बट जैसे ही आप लैंग्वेज चेंज करते हो, भाई सारे लोग इंग्लिश या हिंदी थोड़ी ना बोलते हैं, बहुत सारे अदर कंट्री की भी लैंग्वेज है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन, वहाँ पर भी ट्रैफिक है। मैं कहता हूँ आपको कम ट्रैफिक मिलेगा, मैं कहता हूँ आपके ब्लॉग पर 1000-2000 लोग डेली आएंगे, बट बहुत जल्दी आने लगेंगे। अब अगर आपने एक पेज या 2 पेज का वेबसाइट बना के छोड़ दिया है जो आपको $1 से $2 अगर पर डे का दे रहा है, तो आप वैसे ही सोचो, आप 40-50 वेबसाइट बना के अगर छोड़ दोगे पर डे का, आपका जो है इसी तरीके से जो है मैं कहूँगा 40-50 वेबसाइटों में आपका इसी तरीके से $100 भी बनने लगेगा बहुत आसानी से। तो ये भी स्ट्रेटजी लोग लगाते हैं क्योंकि माइक्रो निच में यार बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है, मैंने जैसा कि आपको दिखाया। तो इन सब चीज़ों पे यार फोकस करो। यहाँ पर इंडिया में हिंदी में इंग्लिश में तो कीवर्ड रिसर्च करो ही करो, इंडिया की ही जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस है वहाँ पर भी जाकर के कीवर्ड रिसर्च करो कि भाई गुजराती में कितना सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, और या तो फिर आपका कन्नड़ लैंग्वेज में होगा उसमें कितना सर्च वॉल्यूम। बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है ना कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी न्यूज़ वेबसाइटें बनाई है और उसको भी सक्सेस कर रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों का जो है साथ में यार जो है वो इस्तेमाल करो, तो आपको जो है वो जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि भाई मुझे मिला इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा कि भाई माइक्रो निच में यार आप एक एज अ न्यू ब्लॉगर आपको सिर्फ पूरा फोकस ये करना है कि एक कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करके निकालो। इंडिया में हिंदी में इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अदर कंट्री को टारगेट कर लो, प्रॉक्सी लगा करके इस तरीके से जो है वो ट्राई आउट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही जो है वो आपको लगे कि यार कीवर्ड पे सही वॉल्यूम आ रहा है, इसको लोग सर्च मार रहे हैं, और उसके लिए आप पेड टूल का भी सहारा ले सकते हो या फ्री टूल भी बहुत सारे हैं जिनसे एक आइडिया आपको मिल जाता है। देखो मैं तो यार कोई पेड टूल वगैरह यूज़ करता नहीं हूँ। अब क्या है ना, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो आपको किसी भी टूल को यूज़ करने की मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अपने को क्या है, टॉपिक देख करके ही गूगल में सर्च करके ही कंपटीशन कितना है, कितना लोग आ रहे हैं ना, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है तो अपना काम जो है उससे हो जाता है। जैसे जैसे आपको भी जो है ना इस फील्ड में एक्सपीरियंस होता चला जाएगा तो आपको भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा टूल वूल का यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ गूगल ही जो है ना वही एक बेस्ट टूल है, वही जो है देखो यहाँ पर चीज़ें सजेस्ट कर ली, देखो जैसे एक फ्री टूल है तो एक लगभग आइडिया दे देता है। और फिर जब आप कंपटीशन को देखते हो, कंपटीशन को जैसे कोई कॉम्पिटिटर वाली वेबसाइट खुली फॉर एग्जांपल के लिए, मैं कहता हूँ कि ये देखो यूट्यूब टूल करके एक वेबसाइट खुली जा करके, तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि हाँ भाई ये बंदा ये कीवर्ड सर्च करके आया इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, सिमिलर वेब पे जा करके देख लिया भाई कितना ट्रैफिक आ रहा है, मतलब मैंने कहा ठीक है लाख ट्रैफिक आ रहा है अगर कॉम्पिटिटर वाली वेबसाइट में, तो उसके साथ जो है वो बढ़ जाते हैं, कॉम्पिटिट कर जाते हैं। बशर्ते आपको ये देखना है कि जब उस माइक्रो निश को आप यार गूगल में सर्च मार रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मतलब किसी अदर कंट्री के लिए भी सर्च मार रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो लो कंपटीशन का यही मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तीसरे चौथे पेज तक भी जो है वो आपको वही कीवर्ड के चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। मतलब कीवर्ड सर्च मारो, देखो कि पहले पेज में अगर उससे रिलीवेंट रिजल्ट जो है वो खत्म हो जा रहे हैं, इसका मतलब जो है उस चीज़ पर आप जो है वो काम कर सकते हो। तो आई होप यार आपको यार ये वीडियो यार इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें अपनी केस स्टडी भी शेयर करी, मुझे रिजल्ट मिला, इसलिए मुझे लगा कि यार ये चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। टॉपिक यार नहीं रिवील कर सकते थे जो चीज़ मैंने करी, क्योंकि भाई इसमें बड़ी मेहनत लगती है चीज़ों को समझने में, कीवर्ड को फाइंड आउट करने में। जैसे रिवील कर दोगे तो भाई पूरा जो माइक्रो निच में समझ रहा हो ना, माइक्रो निच बता दिया, उसमें अगर 20 वेबसाइटें बन गई तो बस खत्म हो गया माइक्रो निच की पावर। तो ये वाला फंडा जो है वो कुछ रहता है। तो आई होप यार आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को जो है यार वो जरूर से जो है वो सब्सक्राइब कर देना आस्क पुरोहित 2.0 को। मिलते हैं यार किसी यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।